हे गाइस, वेलकम बैक टू यूरोटोपिया। आज का ये वीडियो काफी औसम होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे इन्फिनिटी सागा को, यानी आयरन मैन से लेकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तक। सो इस वीडियो को मिस ना करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो लेट्स बिगिन। पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, फिर हुआ बिग बैंग और उसके वजह से फॉर्मेशन हुआ इन्फिनिटी स्टोन्स का। और टोटल 7 इन्फिनिटी स्टोन्स है। पावर स्टोन, स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन, सोल स्टोन, टाइम स्टोन और माइंड स्टोन। ये स्टोन्स अपने नाम के मुताबिक खूबी रखते हैं। पूरा इन्फिनिटी सागा इन स्टोन के आसपास घूमता है। 1942 में टेज़रेक्ट रेड स्कल के हाथ यूरोप पे हमला करते वक्त लगता है। वहीं आर्निम ज़ोला टेज़रेक्ट से तरह तरह के वेपन बनाता है। वह स्टीव रॉजर्स मिलिट्री ज्वाइन करता है और कैप्टन अमेरिका बनता है। कैप्टन अमेरिका और बकी जब आर्निम ज़ोला पर हमला करते हैं तब बकी खाई में गिर जाता है। वही आगे कैप्टन रेड स्कल के जेट पे जाता है और वहां अटैक कर देता है। रेड स्कल का इरादा अपने जेट से सिटी तबाह करने का होता है, बट कैप्टन अमेरिका ऐसा करने से उसे रोक देते हैं। वही रेड स्कल टेज़रेक्ट को पकड़ लेता है और टेज़रेक्ट उसे कहीं टेलीपोर्ट कर देता है और टेज़रेक्ट पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और कैप्टन अमेरिका कहीं पर बर्फ में दफन हो जाते हैं। वही हावर्ड स्टार को टेज़रेक्ट कुछ सालों बाद मिल जाता है और वो उससे न्यू एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आगे टेज़रेक्ट प्रोजेक्ट पेगासस के अंदर एक क्री एलियन मार्वेल के पास जाता है और वो उससे एक सुपर जेट बनाती है जिससे स्कल्स को दूर भेजा जा सके उनकी रक्षा करने के लिए। और उस जेट की टेस्ट पायलट होती है कैरल। ये जेट क्रैश हो जाता है और क्री यानी मार्वल मारी जाती है और स्पेस स्टोन की मदद से कैप्टन मार्वल की पावर कैरल में आ जाती है और कैरल नई कैप्टन मार्वल बन जाती है। वही क्री कमांडर कैरल की याददाश्त मिटा देते हैं और उसे अपना खून देते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसका यूज कर पाए, क्योंकि कैरल बहुत पावरफुल होती है। फिर कुछ साल बाद कैरल स्कल से हुई एक फाइट के दौरान अर्थ पे गिर जाते हैं। वही वो निक फ्यूरी से मिलती है और मिलती है एक क्यूट कैट जिसका नाम बुश होता है। फिर कैरल अपनी फ्रेंड मारिया के घर जाती है। फिर वहाँ स्कल आते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्कल सिर्फ अपने रहने लायक प्लेनेट की तलाश में होते हैं। फिर कैरल क्री फोर्स के साथ फाइट करती है और यहाँ रोनिन नाम की क्री की एंट्री होती है। बट क्योंकि कैरल बहुत पावरफुल होती है तो रोनिन अर्थ पे हमला करने से पीछे हट जाता है। फिर स्कल्स को नया घर मिल जाता है और कैरल स्पेस में प्लैनेट्स की मदद करने चली जाती है। रोनिन आगे भी हमें दिखता है। वही बुश निक फ्यूरी की एक आंख फोड़ देती है और बहुत सालों बाद निक फ्यूरी एक फोटो को देखते हैं कैरल की, जिसमें कैरल की जेट का नाम एवेंजर होता है। हजारों साल पहले वाइब्रेनियम धातु का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी पे वकांडा नाम की जगह पे गिरता है और 2008 में तचाला पहली बार ब्लैक पैंथर बनता है और उसके कुछ दिन बाद टोनी स्टार्क को टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स किडनैप कर लेता है और उसके पास से न्यूक्लियर वेपन्स बनवाता है। टोनी स्टार्क का दोस्त टेररिस्ट ग्रुप्स को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करता है, बट टोनी को ये बात पता नहीं होती। बट फिर भी टोनी कुछ भी करके टेररिस्ट से बच जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वही टोनी को उसके दोस्त की ये हरकत पता चल जाती है। उसका दोस्त टोनी स्टार्क के मार्क 1 आर्मर से इंस्पायर्ड आयरन मॉन्गर बनाता है, बट टोनी स्टार्क उसे हरा देता है और वो पब्लिक में अनाउंस कर देता है कि वही आयरन मैन है। वही ब्रूस बैनर एक एक्सपेरिमेंट में गामा रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है और अपनी एक दूसरी शख्सियत हल्क फॉर्मेट करता है। गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाती है। वही वो सुसाइड करने जाता है, बट हल्क उसे रोक देता है और वहाँ की बर्फ पिघल जाती है और वहाँ हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है। वही सुपर सोल्जर सीरम लेकर एक इंसान अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ एक इंसान के सिर पे ब्रूस बैनर का खून गिरता है जिससे उसका सिर बड़ा होने लगता है। वही हल्क अबोमिनेशन से फाइट करता है और उसे हरा देता है। फिर थंडरबोल्ट ट्रोल्स के पास टोनी आता है और हल्क को एवेंजर्स में शामिल करने की बात करता है। वही टोनी का आर्किटेक्टर टोनी को पॉइजन से मार रहा होता है। गवर्नमेंट के थ्रू हाइड्रा स्टार्क टेक को हड़पना चाहती है और जस्टिन हैमर स्टार्क इंडस्ट्री को तबाह करना चाहता है। वही मनेको में एक इंसान टोनी को ये दिखाने आता है कि वही सबसे स्मार्ट नहीं और उस पे हमला करता है, बट टोनी उससे बच जाता है और उसे हरा देता है। जस्टिन हैमर उससे इम्प्रेस होकर उस इंसान को हायर कर देता है। वही एक रशियन टोनी की मैनेजर बनती है। टोनी पेपर को सीईओ बना
बना देता है स्टार्क इंडस्ट्रीज का, और शील्ड टोनी के आर्क रिएक्टर को ठीक करने में टोनी की मदद करती है। फिर टोनी को पता चलता है कि वो रशियन ब्लैक विडो है। वही टोनी एक न्यू एलिमेंट बनाता है और उसे सिंथेसाइज करके आर्क रिएक्टर में डालता है। हावर्ड स्टार्क ने न्यू एलिमेंट बहुत पहले बनाने की कोशिश की थी, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। वही टोनी उस आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा लेता है, बट वही हैमर आयरन लेजर के पास ड्रोन बनवाता है, बट टोनी उन ड्रोन्स को रोडी की मदद से हरा देता है। रोडी टोनी का दोस्त है जो यूएस एयरफोर्स में काम करता है। वही टोनी एक ड्रोन से एक बच्चे को बचाता है जिसने आयरन मैन का हेलमेट पहना होता है। हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आयरन लेजर ब्लास्ट में मारा जाता है। वही कोल्सन को एक हैमर न्यू मैक्सिको में मिलता है। बहुत लोग उसे उठाने की ट्राई करते हैं, बट कोई उसे उठा नहीं पाता। सालों पहले एस्गार्डियंस और फ्रॉस्ट जायंट की लड़ाई होती है। एस्गार्डियंस फ्रॉस्ट जायंट्स का मेन पावर सोर्स अपने साथ लेके आ जाते हैं और ओडिन लूफी के बेटे लोकी को भी अपने साथ एस्गार्ड ले आते हैं। बहुत सालों बाद जब थॉर एस्गार्ड का राजा बनने वाला होता है, तब वहाँ फ्रॉस्ट जायंट हमला कर देते हैं और थॉर घमंड में आकर फ्रॉस्ट जायंट के प्लेनेट पर हमला करने जाता है, बट ओडिन उसे वहां से वापस बुलाता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है और मियोनीर पे एक स्पेल फूंकता है, जिससे जो भी उस हैमर को उठाएगा, अगर वो भर्ती होगा तो उसके पास थॉर की पावर आती है। और ऐसा बोल के मियोनीर को भी ओडिन फेंक देता है अर्थ पे, और इस तरह मियोनीर मैक्सिको पे शील्ड उस पे कब्जा कर लेती है। वही थॉर को उसकी प्रेमिका जेन फॉस्टर और प्रोफेसर एरिक मिलते हैं। थॉर मियोनीर उठाने की कोशिश करता है, बट वो उसे उठा नहीं पाता क्योंकि वो अनवर्थी हो जाता है, और तभी एक तीरंदाज उस पे हमला कर देता है और शील्ड उसे अपनी कैद में ले लेती है। बट प्रोफेसर एरिक उसे छुड़वा लेते हैं शील्ड की कैद से। वही लोकी को पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और वो ओडिन को सुलाकर डिस्ट्रॉयर को थॉर और उसके साथियों को मारने का ऑर्डर करता है, और वही डिस्ट्रॉयर अर्थ पे जाता है और थॉर लोकी से कहता है कि उसे मार दे पर उसके साथियों को छोड़ दे। इस वजह से थॉर वर्दी हो जाता है और थॉर मियोनीर थॉर के पास आ जाते हैं और थॉर डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। और फिर थॉर एस्गार्ड जाता है और एक फाइट के दौरान लोकी खुद बाइफ्रॉस्ट से नीचे कूद जाता है। वही लोकी को थैनोस बचा लेता है और उसका माइंड कंट्रोल करके सेप्टर उसे देता है। शील्ड प्रोफेसर एरिक को स्पेस स्टोन देती है। शील्ड ने कैप्टन अमेरिका को बर्फ से बाहर निकाल दिया होता है और कैप्टन अमेरिका इतने सालों बाद जाग के न्यूयॉर्क में आते हैं। थैनोस लोकी के पास से स्पेस स्टोन मंगवाता है। वही शील्ड स्पेस स्टोन पे रिसर्च करती है और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से लोकी बाहर निकलता है। लोकी हॉकाई और प्रोफेसर एरिक को माइंड कंट्रोल कर देता है और प्रोफेसर एरिक पोर्टल खोलने में लग जाते हैं। वही कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन लोकी को हेलीकैरियर पे ले जाते हैं, बट थॉर वहाँ आ जाता है और लोकी को लेके भाग जाता है। वही कैप्टन अमेरिका और थॉर की फाइट होती है और फिर थॉर लोकी को हेलीकैरियर पे ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वही हेलीकैरियर पे स्केप्टर से एवेंजर्स आपस में लड़ पड़ते हैं। तभी हॉकाई हेलीकैरियर पे हमला कर देता है और फिर ब्लैक विडो हॉकाई को होश में ला देती है। तभी ब्रूस बैनर गुस्सा होने के कारण हल्क बन जाता है। थॉर हल्क को हरा देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर लोकी थॉर को फंसाकर खुद बाहर निकल जाता है। कोल्सन को मार देता है। वही प्रोफेसर एरिक पोर्टल खोल देते हैं। वही निक फ्यूरी एवेंजर्स प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोफेसर एरिक के पोर्टल के मदद से चित्तौरी आर्मी न्यूयॉर्क पे आती है। फिर ब्रूस बैटल ग्राउंड में आता है। फिर ब्लैक विडो एरिक को होश में ला देती है और फिर उन्हें पता चलता है कि सेप्टर की मदद से पोर्टल को बंद किया जा सकता है। वही गवर्नमेंट न्यूयॉर्क पे मिसाइल छोड़ देती है, बट टोनी उस मिसाइल को चित्तौरी शिप पे छोड़ देता है। वही नताशा पोर्टल बंद कर देती है स्केप्टर की मदद से और टोनी बच जाता है और सेप्टर हाइड्रा ले जाती है और थॉर स्पेस स्टोन और लोकी को एस्गार्ड ले जाता है। सेप्टर से 2 भाई बहनों को हाइड्रा सुपर पावर देती है। आयरन मैन को न्यूयॉर्क के फाइट के बाद पूरे सपने आते हैं, इसलिए वो दिन रात जाग के बहुत सारे आयरन वर्ड्स बनाता है।
एक दिन टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स के एक ब्लास्ट में हैप्पी घायल हो जाता है, इसलिए टोनी मैंडरिन को धमकी देता है। मैंडरिन 10 रिंग्स का लीडर होता है। फिर 10 रिंग्स गुस्से में आके टोनी के हाउस पे अटैक कर देती है और उसका हाउस तबाह हो जाता है। बट टोनी और पेपर बच जाते हैं, पर टोनी एक जगह पर फंस जाता है। वहीं पर हार्ली की मदद से टोनी मैंडरिन का पता लगाकर उस पे अटैक करता है। बट मैंडरिन नकली होता है और वो एक्टर होता है। 10 रिंग्स प्रेसिडेंट पे हमला करवाते हैं, बट टोनी और रूडी ऐसा होने से बचा लेते हैं। वही एक इंसान जो 10 रिंग्स से मिला होता है और वो काफी सारे सोल्जर्स बनाता है और अर्थ की अलग अलग जगह पे हमले करवाता है। बट टोनी और पेपर उससे फाइट करके उसे हरा देते हैं और फिर वो मर जाता है और आयरन मैन अपने सारे आर्मर्स को ब्लास्ट कर देता है और आर्किटेक्टर को समुद्र में फेंक देता है। 2988 बीसी में एसगार्डियंस और डार्क एल्व्स के बीच में एक युद्ध हुआ। उसमें ओडिन के पापा बोर ने ईथर जो रियलिटी स्टोन है उसे अर्थ पे छुपा दिया और एसगार्डियंस वर जीत गए। थॉर लोकी को एसगार्ड लेके जाता है और ओडिन लोकी को न्यूयॉर्क पे हमला करने की जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। अर्थ पे जेन फॉस्टर ईथर जो कि रियलिटी स्टोन था और कहीं पे छुपा हुआ होता है उसके कांटेक्ट में आती है और ईथर उसमें घुस जाता है। जेन के अंदर से ईथर को बाहर निकालने के लिए थॉर उसे एसगार्ड पे लेके जाता है। तभी मेलिकेट जो कि डार्क एल्व्स का लीडर होता है वो एसगार्ड पे अटैक कर लेता है। जेन को बचाने में थॉर की माँ फ्रीगा मेलिकेट द्वारा मारी जाती है। अर्थ पे अलग अलग जगह पे पोर्टल्स खुलने लगते हैं जो कि सारे रियल्स के एक लाइन में आने की वजह से होता है। थॉर लोकी को कैद से छुड़ाकर स्वर्टेनहाइम लेके जाता है और वही लोकी अपना सेक्रीफाइस करता है। एलेकट थॉर से हार जाता है और जेन फोस्टर में से ईथर बाहर निकलकर एसगार्डियंस वो ईथर कलेक्टर को देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोकी ओडिन के भेष में होता है और वो मरा नहीं होता और किसी को ये पता भी नहीं होता। वही न्यूयॉर्क बैटल के 2 साल बाद कैप्टन शील्ड के लिए काम करते हैं। कैप्टन नताशा के साथ एक मिशन पे जाता है। नताशा हाइड्रा के शिप की इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। बाद में निक फ्यूरी कैप्टन के वापस आने पर कैप्टन और नताशा को न्यू जर्सी में एक बंकर मिलता है जिसमें आर्निम जोला एक एआई के फॉर्म में होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हाइड्रा बहुत समय से शील्ड के अंदर ही अंदर पनप रहा है। वही निक फ्यूरी पे विंटर सोल्जर हमला कर देता है और निक फ्यूरी घायल हो जाता है। निक फ्यूरी अलेक्जेंडर पियर्स को शील्ड का इंचार्ज बना के जाता है, बट वो भी हाइड्रा का एजेंट होता है। विंटर सोल्जर बकी बांस होता है जो ट्रेन से गिरकर मर गया होता है, ऐसा सबको लगता है, बट वो मरता नहीं है। हाइड्रा उसे बचा लेती है और उसका ब्रेन वॉश करके उसके कुछ ट्रिगर वर्ड्स बनाती है और उसे एक मेटल आर्म देती है। ब्लैक विडो, सैम और कैप्टन मिलके सारे हाइड्रा एजेंट्स को खत्म कर देते हैं। हाइड्रा का प्लान हैरी कैरियर की मदद से हाइड्रा के लिए खतरा बन सकते हैं ऐसे लोगों को मारना होता है। बट कैप्टन बकी से फाइट करते हैं, तभी बकी को सब याद आता है। कैप्टन हेली कैरियर के डिस्ट्रॉय होने पे गिर जाते हैं और बकी उन्हें बचा के भाग जाता है। 1988 में पीटर क्विल की मॉम की डेथ हो जाती है ब्रेन ट्यूमर से। वही योंडू पीटर को किडनैप कर लेता है और उसके 26 साल बाद मोरेक से पीटर ऑर्ड चुराता है। थैनोस ने ऑर्ड लाने की जिम्मेदारी रोनन और गमोरा को दी होती है, इसलिए रोनन पीटर के पीछे लगा होता है। पीटर जेंडार पे ऑर्ड बेचने जाता है, तभी वो रॉकेट, ग्रूट और गमोरा से मिलते हैं और सभी फाइट करने लग जाते हैं ऑर्ड के लिए। फिर उन सबको नोवा कॉर्प्स ने जेल में कैद कर लिया होता है, तभी वो ड्रैक्स से मिलते हैं। ड्रैक्स की फैमिली को थैनोस ने मार दिया होता है, इसलिए वो गमोरा को भी मारने चाहता है, बट वो ऐसा नहीं करता। तभी सारे गार्डियंस ऑर्क को बेचने नोवेयर जाते हैं और ड्रैक्स वहाँ रोनन को भी बुला देता है उससे बदला लेने के लिए। सब नोवेयर जाकर पावर स्टोन को कलेक्टर को बेचते हैं और कलेक्टर उन्हें इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताता है, बट कलेक्टर का म्यूजियम ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ रोनन आता है और रोनन और गार्डियंस के बीच में फाइट होती है और रोनन वहाँ से पावर स्टोन लेके चला जाता है और पावर स्टोन लेके रोनन थैनोस को धोखा दे देता है। रोनन जेंडार पे हमला करवाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नोवा कॉर्प्स को इसके बारे में बताते हैं और खुद भी जेंडार पे जाते हैं और रोनन की शिप क्रैश हो जाती है। ग्रूट अपना सेक्रीफाइस देके सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बचा लेता है। वही रोनन से पावर स्टोन गिर जाता है
बट पीटर और बाकी गार्डियंस उसे पकड़ लेते हैं और रोनन मारा जाता है। पीटर योंडू को बुद्धू बनाकर और नोवा कॉर्प्स को दे देता है। बदले में नोवा कॉर्प्स उसे मिलानो को मॉडिफाई करके देते हैं। जब पीटर की मॉम यंग थी तब ईगो नाम का सेलेस्टियल अर्थ पे आता है और पीटर को पैदा करके चला जाता है और पीटर की मॉम को ट्यूमर दे देता है। और जब पीटर की मॉम मर जाती है तब योंडू को उसे लेने भेजता है। अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अविसा के प्लेनेट से एक इंटरगैलेक्टिक एलियन को मारने जाती है। बदले में उन्हें नेब्यूला मिलती है जो कि गमोरा की बहन होती है। रॉकेट वहाँ से बहुत पावरफुल बैटरी चुरा लेता है। नेब्यूला भी बैटरीज चुराने के जुर्म में ही गिरफ्तार हुई होती है। क्योंकि रॉकेट ने बैटरीज चुराई होती है, आयशा अपनी पूरी फोर्स रॉकेट के पीछे लगा देती है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पीछे ये फोर्स पड़ जाती है। तभी ईगो आकर उन सारे शिप्स को खत्म कर देता है। बट मिलानो इसमें एक प्लेनेट पे गिर जाती है। ईगो तभी उस शिप को लेकर उस प्लेनेट पे जाता है। तभी स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि ईगो उसका फादर है। ईगो के साथ एक एलियन मैंटिस भी रहती है। बट टेजरफेस और नेब्यूला योंडू को धोखा दे देते हैं और टेजरफेस योंडू के सारे साथियों को मार देता है। नेब्यूला गमोरा को मारने चली जाती है। वही रॉकेट, ग्रूट और योंडू को कैद कर लिया जाता है। रॉकेट, ग्रूट और योंडू उस शिप पे कब्जा कर लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। टेजरफेस मारा जाता है। ईगो स्टार लॉर्ड को सेलेस्टियल पावर सिखाता है। नेब्यूला और गमोरा दोस्त बन जाते हैं। ईगो ने हजारों प्लैनेट्स पे अपने बीज बोए होते हैं जो कि स्टार लॉर्ड की पावर की मदद से ग्रो करने लगते हैं और सारे शहर पे कब्जा करने लगते हैं। तभी स्टार लॉर्ड को पता चलता है कि उसकी माँ को ईगो ने ही ब्रेन ट्यूमर दिया होता है। तभी स्टार लॉर्ड उसे मारता है। बट ईगो का ह्यूमन फॉर्म इमॉर्टल है। ईगो का प्लेनेट को तबाह किया जाए तभी ईगो मर सकता है, ऐसा उन्हें मेंटिस कहती है। रॉकेट, ग्रूट और योंडू ईगो प्लेनेट पे आते हैं। ग्रूट ईगो के कोर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। ईगो मारा जाता है और योंडू पीटर को बचाने में अपना सेक्रीफाइस कर देता है और उससे कहता है कि योंडू उसे ईगो से इतने समय तक बचाए रख रहा था, ना कि उसे खाने वाला था। नेब्यूला थेनोस को मारने चली जाती है और योंडू को एक फ्यूनरल दिया जाता है। क्रैकलिन योंडू की याक का एरो चलाना सीख रहा होता है। ग्रूट टीनेजर हो गया है और आयशा हमें एडम वॉरलॉक दिखाती है। अर्थ पे एवेंजर्स सुकोविया में हाइड्रा के पास से सेप्टर लेने जाते हैं। वहीं उनका सामना स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर से होता है जिन्हें माइंड स्टोन से पावर मिलती है। एवेंजर्स वहां से सेप्टर लेके आ जाते हैं। टोनी और बैनर सेप्टर से अल्ट्रॉन बनाते हैं। अल्ट्रॉन जार्विस को खत्म कर देता है और ह्यूमैनिटी को दुनिया का खतरा बताते हुए ह्यूमैनिटी को भी खत्म करने चल पड़ता है। उसका प्लान सुकोविया को एक एस्ट्रॉइड बनाकर अर्थ पे गिराना होता है जिससे लाइफ फॉर्म अर्थ से खत्म हो जाए। टोनी फ्राइडे एआई अपलोड करता है। अल्ट्रॉन, वांडा और क्विकसिल्वर क्लॉ के पास वाइब्रेनियम लेने जाते हैं जिससे वो एक वाइब्रेनियम बॉडी और वाइब्रेनियम इंजन बना सके। वांडा सारे एवेंजर्स को बुरा सपना दिखाती है। वही हल्क बेकाबू हो जाता है बट टोनी स्टार्क हल्क बस्टर आर्मर से उसे रोक देता है। हेलन चो को कंट्रोल करके अल्ट्रॉन विजन बनाता है बट वांडा को अल्ट्रॉन के बुरे इरादे पता चल जाते हैं, इसलिए वो एवेंजर्स की साइड ले लेती है। एवेंजर्स विजन को चुरा के उसमें जार्विस अपलोड करते हैं। अल्ट्रॉन सोकोविया उठा लेता है बट एवेंजर्स बटन की रक्षा करते हैं। इसे दबाने पर सोकोविया गिर सकता है। हॉकाई को बचाने में क्विकसिल्वर मारा जाता है। सारे रोबोट खत्म हो जाते हैं। स्कारलेट विच मेन अल्ट्रॉन को मार देती है बट तभी एक अल्ट्रॉन बॉट बटन दबा लेता है बट आयरन मैन सिटी को ब्लास्ट कर देता है। हल्क एक क्वीनजेट में बैठ के कहीं चला जाता है। विजन लास्ट अल्ट्रॉन को भी मार देता है। सब अपने काम पे लग जाते हैं और कैप्टन न्यू एवेंजर्स को ट्रेनिंग देते हैं। थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है और कहता है अब उसे खुद ही ये करना पड़ेगा। 1988 में हैंक पिंग शील्ड छोड़ देते हैं और फिलहाल हैंक की बेटी होप और डैरेन हैंक को उसकी ही कंपनी से निकाल देते हैं। स्कॉट की वाइफ एक पुलिस से शादी करती है और स्कॉट की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कैसी होता है। स्कॉट का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम लुइस होता है। स्कॉट हैंक पिंग के प्लान में फंसकर एंटमैन सूट चुरा लेता है और उसे ट्राई करता है बट वो उससे डर जाता है, इसलिए उसे रिटर्न करने जाता है
तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। डैरन पीम पार्टिकल का यूज करके येलो जैकेट बनाता है और होप सिर्फ वहाँ जासूसी करने के लिए होती है। होप स्कॉट को एंटमैन बनने के लिए उसे ट्रेनिंग देती है। हैंक पिम की वाइफ क्वांटम रियल में फंसी होती है क्योंकि उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया होता है। स्कॉट एक डिवाइस चुराने के लिए एवेंजर्स हेडक्वार्टर जाता है। वहाँ सैम से उसकी फाइट होती है बट वो उस डिवाइस को चुरा लेता है। हैंक पिम ने 2 टाइप की डिश बनाई होती है, एक पर फेंकने से चीज छोटी होती है, एक को फेंकने से चीज बड़ी होती है। डैरन हाइड्रा को येलो जैकेट बेचना चाहता है बट स्कॉट उसे ऐसा करने नहीं देता, बट फिर भी येलो जैकेट उसे कैद कर लेता है और हाइड्रा के एजेंट को येलो जैकेट बेच देता है। बट स्कॉट हाइड्रा के एजेंट से फाइट कर येलो जैकेट छुड़वा लेता है, बट फिर डैरन वो खुद पहन लेता है। येलो जैकेट और एंटमैन की फाइट होती है। फाइट के दौरान स्कॉट येलो जैकेट के सूट में घुस जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है, बट वो क्वांटम रियल में फंस जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चीजें बड़ी होने वाली डिस्क को अपने एम्यूलेटर में डालता है। फिर वो क्वांटम रियल से बाहर आ जाता है। हैंक पिम को इससे पता चलता है कि उनकी वाइफ भी वापस आ सकती है। हैंक पिम होप को वास्प सूट दिखाते हैं। कैप्टन और सैम के पास बकी बांस होता है और सैम एंटमैन की बात कैप्टन से करता है। 1991 में विंटर सोल्जर टोनी के मॉम डैड को मार देता है और सुपर सोल्जर सीरम चुरा लेता है। एवेंजर्स क्रॉसबोन्स को बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोकते हैं। क्रॉसबोन्स ब्लास्ट हो जाता है बट स्कारलेट विच उसे रोक लेती है, बट उसे ऊपर उठाती है। तभी एक बिल्डिंग के पास वो ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। थंडरबोल्ट ट्रॉल्स एवेंजर्स को सुकोविया अकॉर्ड्स पे साइन करने को बोलते हैं, जिससे साइन करके एवेंजर्स गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे, बट कैप्टन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उनकी आजादी उनसे ली जा रही है, ऐसा उनका मानना होता है। एवेंजर्स डिवाइड हो जाते हैं। तभी जीमो एक बिल्डिंग में ब्लास्ट करवाता है। उसमें तचाला के पिताजी तचाका मारे जाते हैं। ब्लैक पैंथर बकी के पीछे पड़ जाता है और बकी को बचाने के लिए कैप्टन आगे आते हैं। बकी के ट्रिगर्ड वर्ड्स की बुक जीमो चुरा लेता है एक हाइड्रा के एजेंट के पास से और बकी को कंट्रोल कर लेता है। जीमो साइबेरिया जाता है। कैप्टन और टोनी अपने अपनी एक टीम बनाते हैं और एयरपोर्ट पे उनकी लड़ाई होती है। टोनी के टीम में स्पाइडरमैन भी होता है। कैप्टन और बकी वहां से भाग जाते हैं। बाकी कैप्टन की टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर टोनी को रियलाइज होता है कि बकी निर्दोष था। आयरन मैन, कैप्टन और बकी जीमो के पास जाते हैं। जीमो आयरन मैन को बताता है कि बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा होता है। कैप्टन को ये बात पता होती है। तभी कैप्टन और बकी की लड़ाई आयरन मैन से होती है। कैप्टन बकी को बचा लेते हैं। टोनी को वो हरा देते हैं। टोनी के आर्क रिएक्टर में कैप्टन अपनी शील्ड घुसा लेते हैं। इससे टोनी का सूट बंद हो जाता है और टोनी के कहने पे कैप्टन अपनी शील्ड जो कि हावर्ड स्टार्क ने उसे दी होती है वो वही छोड़ जाते हैं। ब्लैक पैंथर जीमो को सुसाइड करने से बचा लेता है। कैप्टन उनकी टीम को प्रिजन से छुड़वा लेता है और टोनी को सॉरी लेटर भेजता है। तचाला बकी को ठीक करने के लिए बकी और कैप्टन को वकांडा लेके आता है। काइसेलियस कमरताज से डोरमामू को बुलाने के पन्ने चुरा लेता है और वो पुराने लाइब्रेरियन को मार देता है। एंशिएंट वन उनका पीछा कर देती है बट वो भाग जाता है और नया लाइब्रेरियन वॉन्ग बनता है। न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज नाम का सर्जन होता है जो कि काफी मशहूर होता है। एक कार एक्सीडेंट में उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट जाती है। फार्मर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। एंशिएंट वन कमरताज के सॉर्सर सुप्रीम होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक शख्स से पता चलता है कि कमरताज में उनके हाथ का इलाज हो सकता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज जाते हैं। वही डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो से मिलते हैं जो कि उन्हें एंशिएंट वन के पास लेके जाता है। एंशिएंट वन उसके घमंड को तोड़ने के लिए उसे सारे रियल्म्स की सैर करवाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं रहने का फैसला कर लेता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को भी देखता है जो कि आई ऑफ इगामोटो में रखा होता है। काइसिलियस न्यूयॉर्क के सेंटम पे हमला कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और काइसिलियस में फाइट होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लोक ऑफ लिमिटेशन भी मिलता है। वही काइसिलियस उन्हें बताता है कि एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर लेती है। काइसिलियस और एंशिएंट वन की फाइट में एंशिएंट वन घायल हो जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं बट एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सर सुप्रीम बनाती है और उनसे कहती है वो डार्क डायमेंशन से पावर सबकी भलाई के लिए लेती है और वो मर जाती है। काइसिलियस डोरमामू को बुलाता है। हांगकांग में डोरमामू आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को टाइम लूप में फंसाता है। डोरमामू उस टाइम लूप से काफी इरिटेट हो जाता है। काइसेरियस और वो खुद वापस डार्क डायमेंशन में चले जाए तो ही उसे टाइम लूप से आजादी मिलेगी
और डोरमामू इस पे अग्री होता है और वहाँ से चला जाता है। टाइम के साथ काफी छेड़छाड़ होती है, इसलिए मोडॉक वहाँ से कहीं चला जाता है। न्यूयॉर्क बैटल के बाद डैमेज कंट्रोल, जो कि टोनी स्टार्क और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, वो न्यूयॉर्क साफ करती है। बट इस वजह से कुछ लोगों की जॉब चली जाती है। एक चित्तौरी स्पेसशिप से उन लोगों को चित्तौरी टेक्नोलॉजी मिलती है। वो उनसे वल्चर सूट और वेपन्स बनाते हैं। सिविल वॉर के बाद टोनी पीटर को स्पाइडरमैन सूट रखने को दे देता है और हैप्पी हमेशा पीटर पे नजर रखता है। स्पाइडरमैन सूट का ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल ऑन होता है। पीटर का एक बेस्ट फ्रेंड नेड और उसकी गर्लफ्रेंड लीज होती है। एक दिन एक बैंक में जब कुछ चोर चोरी करते हैं तब स्पाइडरमैन उन्हें रोकता है। पीटर उनके हाथ में एक भयंकर वेपन भी नोटिस करता है। एक दिन जब शॉकर वेपन टेस्टिंग कर रहा होता है तब पीटर उसका पीछा करता है। तभी वहाँ वल्चर आता है और पीटर को एक लेक में फेंक देता है। टोनी का एक आर्मर पीटर को बचा लेता है। पीटर को एक चित्तौरी ग्रेनेड मिलता है। जब पीटर स्पाइडरमैन बनके अपने घर जाता है तभी नेड को पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है। नेड पीटर का साइड किक बन जाता है। वल्चर पुराने शॉकर को मारकर नए बंदे को शॉकर बनाता है और वो ग्रेनेड लेने को भेजता है। पीटर उस शॉकर पे ट्रैकर लगा देता है और उसका पीछा करता है। पीटर क्विज कंपटीशन की जगह पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। हैप्पी एवेंजर्स टावर के सामान को शिफ्ट कर रहा होता है। नेड और पीटर ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल ऑफ कर देते हैं। पीटर वल्चर का पीछा करते हुए जाता है पर वल्चर उसे डैमेज कंट्रोल के गोडाउन में कैद कर देता है। कुछ करके वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। वो ग्रेनेड नेड के पास होता है जो कि क्विज चैंपियनशिप में होता है। तभी वो लोग एमजे के मदद से क्विज चैंपियनशिप जीत जाते हैं। नेड और उसके सारे फ्रेंड्स जब लिफ्ट में होते हैं तब वो ग्रेनेड फट जाता है जिसकी वजह से लिफ्ट टूट जाती है। बट स्पाइडरमैन तभी वहाँ से बाहर निकल के उन्हें बचाने आ जाता है और उन्हें बचा भी लेता है। वल्चर स्कॉर्पियन को वेपन बेचने क्रूज पे जाता है। पीटर स्कॉर्पियन को गिरफ्तार कर देता है। वो क्रूज 2 टुकड़ों में बच जाती है बट टोनी उस शिप को बचा लेता है और बाद में पीटर का सूट वापस ले लेता है। पीटर जब लीज के घर जाता है तब उसे पता चलता है कि वल्चर उसका पिता है। वल्चर पीटर को धमकी देता है कि उसके काम में दखलंदाजी ना करे। पीटर अपने पुराने सूट में शॉकर को रोकता है। जिस एयरप्लेन में एवेंजर्स अपना सामान शिफ्ट कर रहे होते उस एरोप्लेन को वल्चर हाईजैक कर लेता है बट पीटर उस प्लेन को क्रैश कर ऐसा करने से रोक देता है। वल्चर को गिरफ्तार कर दिया जाता है और वल्चर स्कॉर्पियन को पीटर की आइडेंटिटी नहीं बताता। टोनी स्टार्क पीटर को अपना सूट वापस दे देता है। तभी आंट में पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तचाका का भाई बाहरी देश में वाइब्रेनियम सप्लाई करता है इसलिए वो उसे मार देता है और उसके बच्चे को वहीं छोड़ देता है जिसका नाम एरिक होता है। वकांडा हिडन कंट्री होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है और वाइब्रेनियम सिर्फ यहाँ मिलता है। ब्लैक पैंथर वकांडा का किंग बनता है। एरिक किलमंगर जो वो बच्चा होता है वो एक म्यूजियम से क्लॉ की मदद से वाइब्रेनियम चुराता है। तचाला उन्हें पकड़ने जाता है और वो क्लॉ को पकड़ लेते हैं बट एरिक किलमंगर वहाँ से उसे भगा ले जाता है। इसमें एक FBI एजेंट घायल हो जाता है। तचाला उसे वकांडा लेके जाता है। एरिक किलमंगर वकांडा आकर तचाला को चुनौती देता है और उसे फाइट करते हुए उसे एक खाई में गिरा देता है। मबाकू तचाला को बचा लेता है। राज फैमिली को ये बात पता होती है इसलिए वो मबाकू के पास जाते हैं। मबाकू ने तचाला दिखाता है। वहीं एरिक किलमंगर ब्लैक पैंथर बनने के सारे फूल जला देता है पर एक आखिरी फूल से तचाला ब्लैक पैंथर बनता है। तचाला वकांडा आता है और तभी तचाला और किलमंगर की फाइट होती है। उसमें तचाला जीत जाता है और तचाला तभी यूनाइटेड नेशंस में जाता है और सारे देश के लिए वकांडा खुला रख देता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में वो बकी को एक नया मेटल आन देता है ऐसा दिखाया जाता है। थॉर रैग्नारॉक को रोकने के लिए सूटर के पास जाता है और उससे फाइट करके उसका क्राउन एस्गार्ड ले आता है। तभी उसे पता चलता है कि लोकी ओडिन के भेष में इतने समय से रहता है और जिंदा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से थॉर ओडिन के पास जाता है। ओडिन वहाँ हेला यानी अपनी पहली संतान जिसे ओडिन ने कैद कर लिया होता है उसके बारे में थॉर और लोकी को बताता है और वो चला जाता है। बहुत समय पहले ओडिन और हेला
सारे रियान पर कब्जा करते थे। बट ओडिन को हेला के बुरे इरादे पता चल गए और उसने हेला को कैद कर लिया। ओडिन के मरने से हेला पोर्टल खोल के वहाँ आती है। थॉर उस पर अपना हथौड़ा मारता है बट हेला उस हथौड़े को पकड़ के उसे तोड़ देती है। लोकी बाइफ्रॉस्ट बुलाता है बट हेला भी उसमें आ जाती है और लोकी और थॉर को बाहर फेंक देती है और एस्गार्ड में आ जाती है। थॉर एक सकार नाम के प्लेनेट पे गिरता है जहाँ उसे वल्केरी मिलती है और वो उसे ग्रैंड मास्टर को बेचती है। लोकी और ग्रैंड मास्टर अच्छे दोस्त होते हैं। थॉर के बाल काटकर उसे बैटल ग्राउंड में भेजा जाता है। वहाँ हल्क से उसकी फाइट होती है। वहाँ थॉर के पास नई पावर आती है। थॉर, हल्क और वल्केरी एक टीम बनाते हैं। हल्क नताशा का एक पुराना मैसेज देखकर ब्रूस बैनर बन जाता है। वल्केरी लोकी को कैद कर लेती है। थॉर, वल्केरी और ब्रूस एक शिप चुरा के पोर्टल से एस्गार्ड जाते हैं। हेमडाल सारे एस्गार्डियंस को एक केव में छुपा देता है और बाइफ्रॉस्ट की तलवार भी ले लेता है। वही हेला अपनी आर्मी को जिंदा करती है। थॉर लोकी को वही छोड़ आ जाता है। वही कॉर्ग और मीक जो कि थॉर के दोस्त होते हैं वो लोकी के साथ एक नई शिप चुराकर एस्गार्ड की तरफ बढ़ते हैं। थॉर और हेला में फाइट होती है जिसमें थॉर की एक आंख फूट जाती है। फिर लोकी वहाँ आता है और ब्रूस बैनर भी हल्क बनता है और आखिर में लोकी एटर्नल फ्लेम से सूटर को जिंदा कर लेता है और टेज़रेक्ट भी चुरा लेता है। हेला सर्टर से फाइट करती है और मारी जाती है। एस्गार्ड तबाह हो जाता है। एस्गार्डियंस और सारे ग्लैडिएटर थॉर के साथ उस शिप में रहते हैं और थॉर उनका नया लीडर होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के सामने थेनोस की शिप आती है और उस पे हमला कर देती है। वल्केरी आधे एस्गार्डियंस के साथ भाग जाती है। हेमडाल हल्क को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भेजता है। बदले में थेनोस हेमडाल को मार देता है। थेनोस लोकी से टेज़रेक्ट ले लेता है और उसे मार देता है और उस शिप को ब्लास्ट कर देता है और थॉर कहीं स्पेस में अटक जाता है। हल्क ब्रूस बैनर बन चुका होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को बुलाते हैं। वही न्यूयॉर्क में इबोनी मॉ हमला करता है। स्पाइडरमैन भी वहाँ आता है। टोनी अपने नए मार्क 50 आर्मर पहनता है। इबोनी मॉ और उनकी फाइट होती है। इबोनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी शिप पे ले जाते हैं। टोनी और पीटर भी उनका पीछा करते हुए शिप पे आते हैं। वही टोनी पीटर को आयरन स्पाइडर सूट देता है। इबोनी मॉ मारा जाता है। टोनी, पीटर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पे आते हैं। वही ब्रूस बैनर कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं। अप्रोक्सिमा मिडनाइट विजन के पास माइंड स्टोन लेने के लिए जाती है बट कैप्टन वहाँ आ जाते हैं ब्लैक विडो और सैम के साथ और विजन को बचा लेता है बट विजन घायल हो जाता है। इसलिए कैप्टन ब्रूस और बाकी एवेंजर्स के साथ वकांडा जाते हैं। वही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को थॉर मिलता है। थॉर, ग्रूट और रॉकेट स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए जाते हैं। वही गमोरा, स्टार-लॉर्ड, ड्रैक्स और मेंटिस नोवेयर जाते हैं। थेनोस वहाँ पहले से ही होता है और रियलिटी स्टोन ले चुका होता है और गमोरा को अपने साथ ले जाता है। वही थॉर E3 की मदद से और ग्रूट की मदद से स्टॉर्म ब्रेकर बनाता है जो कि बाइफ्रॉस्ट भी समन कर सकता होता है। बाकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टाइटन पे जाती है। वहीं उनकी डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी और पीटर से मुलाकात होती है। वही थेनोस, नेबुला जो कि उसे मारने के लिए आती है उसे कैद कर लिया होता है। गमोरा को वो बताता है इसलिए गमोरा उसकी जान के बदले थेनोस को वॉर में ले जाती है। वहीं उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है जो कि स्पेस स्टोन से वॉरमिल पे टेलीपोर्ट हो गया था। वो थेनोस से सोल के बदले सोल मांगता है। थेनोस अपनी सबसे प्यारी चीज गमोरा को खाई में फेंक देता है और सोल स्टोन हासिल कर लेता है और टाइटन पे जाता है। नेबुला भी टाइटन पे जाती है। एवेंजर्स और थेनोस की फाइट होती है बट स्टार-लॉर्ड की वजह से सब बिगड़ जाता है क्योंकि गमोरा को थेनोस ने मार दिया होता है। थेनोस टोनी में नाइफ घुसा देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी के जान के बदले में थेनोस को टाइम स्टोन दे देते हैं। थेनोस की आर्मी वकांडा पे हमला करती है। ब्रूस भी वही होता है, हल्क बस्टर आर्मर में होता है। कैप को नई शील्ड दी जाती है। जब थेनोस की आर्मी एवेंजर्स पे भारी पड़ने लगती है तभी थॉर, ग्रूट और रॉकेट वहाँ आते हैं और सारी आर्मी को खत्म कर देते हैं। थेनोस वहाँ आता है, सब एवेंजर्स उस पर हमला करते हैं बट कोई उसे रोक नहीं पाता। स्कारलेट विच विजन के माइंड स्टोन को तोड़ देती है जिससे विजन भी मारा जाता है बट थेनोस टाइम को रिवाइंड करके विजन के सिर से माइंड स्टोन छीन लेता है जिससे विजन मारा जाता है और थेनोस सारे स्टोन की पावर हासिल करता है
बट थॉर उसमें स्टॉर्म ब्रेकर घुसा देता है। फिर भी थैनोस चुटकी बजा लेता है। टाइटन पे टोनी और नेबुला के सिवाय सारे मर जाते हैं और अर्थ पे भी काफी सारे लोग मर जाते हैं। थैनोस टाइटन 2 पे रहने चला जाता है। निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को मैसेज भेजता है और मर जाता है। एंटमैन को सिविल वॉर के बाद हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। होप स्कॉट की जगह एक एंट को रखकर उसे छुड़वा लेती है। डॉक्टर हैंक और होप एक टनल बनाते हैं जिससे डॉक्टर हैंक की वाइफ जेनेट को क्वांटम रियल से बचा जा सके। उस टनल को बनाने में एक ज़रूरी कंपोनेंट लगता है। उसे लेने वह सोनी बर्च के पास जाती है, बट सोनी बर्च को पिम टेक चाहिए होता है, इसलिए वहाँ फाइट हो जाती है। फाइट में घोस्ट आती है और वो वहाँ से लैब चुरा देती है। डॉक्टर बिल लैब वापस लाने में स्कॉट की हेल्प करते हैं। तभी वहाँ एवा स्टार आती है जो उन्हें अपनी बैक स्टोरी सुनाती है कि उसके फादर एक क्वांटम रियल के एक्सपेरिमेंट में मर जाते हैं और घोस्ट अपनी आधी स्टेट में जिंदा बच जाती है। एवा स्टार ही घोस्ट होती है और डॉक्टर बिल भी उसके साथ मिले होते हैं। स्कॉट, होप और पिम लैब लेकर भाग जाते हैं और कंपोनेंट से जेनेट की लोकेशन एक्सेस करते हैं। एफबीआई स्कॉट के घर उसे चेक करने आती है, बट स्कॉट वहां पहले ही पहुंच जाता है। बट होप और पिम अरेस्ट हो जाती है। एंटमैन उन्हें बचाने जाता है। हैंक पिम क्वांटम रियल में जाकर जेनेट को छुड़वा लाते हैं। जेनेट घोस्ट को ठीक कर देती है और स्कॉट एफबीआई के आने से पहले ही अपने घर वापस चला जाता है। स्कॉट क्वांटम रियल में एनर्जी स्टोर करने के लिए जाता है, बट थैनोस की स्नैप से जेनेट, हैंक और होप मर जाते हैं और स्कॉट क्वांटम रियल में ही फंस जाता है। क्लिंट बार्टन अपने घर में अपनी बेटी को हॉकाई बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो भी हाउस अरेस्ट होता है। थैनोस की स्नैप से क्लिंट की पूरी फैमिली मर जाती है। क्लिंट कसम खाता है कि वो सारे बुरे लोगों को मार देगा और रोनिन बन जाता है। टोनी और नेबुला टाइटन पर मिलानो से बाहर निकलते हैं, बट वो स्पेस में अटक जाते हैं। कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी के मैसेज से अर्थ आती है और स्पेस में जाकर टोनी और नेबुला को बचा के लेके आ जाती है। ब्रूस और रॉकेट को इन्फिनिटी स्टोन्स के सिग्नल मिलते हैं जिससे उन्हें थैनोस कहाँ है ये पता चल जाता है। टोनी के सिवाय बाकी जिंदा एवेंजर्स थैनोस को मारने जाते हैं और वहां से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाते हैं, बट थैनोस ने स्टोन्स को खत्म कर दिया होता है। थॉर थैनोस का गला काट देता है। कैप्टन मार्वल स्पेस में लोगों की हेल्प करने चली जाती है और सब उदास हो जाते हैं। थॉर नॉर्वे में न्यू एस्गार्ड बसाता है और वहाँ बचे हुए एस्गार्डियंस और वल्केरी रहती है। थॉर नशेड़ी होके डिप्रेस्ड हो जाता है और मोटा हो जाता है। ब्रूस और हल्क एक हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट से और प्रोफेसर हल्क बन जाते हैं। टोनी स्टार्क उसकी बेटी मॉर्गन और पेपर के साथ एक फार्म हाउस में रहता है। 5 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में एक चूहा क्वांटम टनल की स्विच दबाता है जिससे स्कॉट बाहर आ जाता है। वो 5 साल स्कॉट के लिए 5 घंटे के बराबर होते हैं। स्कॉट एवेंजर्स के पास जाता है और टाइम ट्रेवल का आइडिया देता है और उनसे कहता है कि क्वांटम रियल से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वे सब टोनी के पास हेल्प के लिए जाते हैं, बट टोनी टाइम ट्रेवल करने के लिए मना कर देता है, इसलिए वे सब ब्रूस बैनर के पास जाते हैं जो कि अब प्रोफेसर हल्क होता है। बट प्रोफेसर हल्क टाइम ट्रेवल करने में इतना कामयाब नहीं हो पाता। टोनी पीटर का फोटो देखता है और टाइम ट्रेवल के लिए टाइम मशीन बनाने में लग जाता है। कैप्टन अमेरिका जब निराश होकर बाहर खड़े होते हैं तब टोनी आता है और टाइम ट्रेवल के लिए हाँ कर देता है और कैप्टन को अपनी पुरानी शील्ड वापस देता है। नताशा क्लिंट को और रॉकेट और हल्क थॉर को वापस लेके आते हैं। हल्क सबको समझाता है कि पास्ट में कुछ भी चेंज करने से प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट एक नई टाइम ब्रांच क्रिएट होगी और उस रियलिटी का इस रियलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो सब टाइम में पीछे जाकर स्टोन्स लाने के सोचते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और हल्क 2012 में न्यूयॉर्क जाते हैं। उस समय न्यूयॉर्क में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट लेने जाता है, बट एक गड़बड़ से लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाता है। कैप्टन अमेरिका सेप्टर लेके आ जाते हैं और प्रोफेसर हल्क टाइम स्टोन लेकर आते हैं एंशिएंट वन के पास से। स्पेस स्टोन ना मिलने से कैप्टन और टोनी 1917 में जाते हैं और टेसरेक्ट ले आते हैं। टोनी अपने फादर हावर्ड स्टार्क से भी मिलता है और कैप्टन पिम पार्टिकल चुरा लेता है। थॉर और रॉकेट 2013 में एस्गार्ड जाते हैं। रॉकेट जीन के पास से ईथर यानी रियलिटी स्टोन ले लेता है और थॉर अपनी माँ से मिलकर मेयोनीर ले आता है। हॉकाई और नताशा 2014 में वॉरमेर पर जाते हैं जहाँ ब्लैक विडो अपना सेक्रीफाइस करती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिलता है।
नेबुला और रूडी पावर स्टोन लेने मोरेक जाते हैं। रूडी वहां से पावर स्टोन लेके चला जाता है, पर नेबुला वहीं फंस जाती है। नेबुला एक ह्यूमनॉइड है, इसलिए फ्यूचर की और पास्ट की नेबुला के दिमाग कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए थेनोस फ्यूचर की नेबुला की मेमोरी देख के उसे कैद कर लेता है और पास्ट की नेबुला फ्यूचर में जाती है। टोनी नैनोटेक गॉन्टलेट बनाता है और प्रोफेसर हल्क स्नैप करता है, जिससे थेनोस की स्नैप से धूल बन चुके लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। पास्ट की नेबुला थेनोस को ईयर 2023 यानी प्रेजेंट टाइम में बुला देती है। थेनोस एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर अटैक करता है। रोडी, रॉकेट, प्रोफेसर हल्क बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं और एंटमैन उन्हें बचाने के लिए जाता है। फ्यूचर की नेबुला पास्ट की नेबुला को मार देती है। 3 एवेंजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन की 2014 वाले थेनोस से फाइट होती है। थॉर मुसीबत में होता है, तब कैप्टन मियोनिर उठा लेते हैं और थेनोस पे अटैक करते हैं। जब टोनी और थॉर बेहोश हो जाते हैं, तब कैप्टन की शील्ड थेनोस इन्फिनिटी स्वॉर्ड से तोड़ देता है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथियों के पोर्टल से सारे एवेंजर्स और वकांडन आर्मी प्लस मिस्टिक आर्मी वहां आ जाती है। एंटमैन भी जायंट मैन बनकर सबको बचा लेता है। स्टार लॉर्ड गमोरा से मिलता है। जब थेनोस की शिप रेन फायर करती है, तभी वहां कैप्टन मार्वल आती है और उसकी शिप भी तोड़ डालती है। थेनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट ले लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को इशारा करते हैं और टोनी थेनोस से स्टोन्स नैनोटेक की मदद से छीन लेता है और आई एम आयरन मैन बोलकर स्नैप कर लेता है, जिससे थेनोस की आर्मी मर जाती है। आयरन मैन रेडिएशन के संपर्क में आने से मर जाता है। आयरन मैन को एक गजब का फ्यूनरल दिया जाता है, जिसमें सारे सुपर हीरोज आते हैं। टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए एडिट क्लासेस छोड़े होते हैं। कैप्टन मियोनिर और इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने जाते हैं और खुद पैगी के साथ वादा पूरा करते हुए अपनी लाइफ वहीं जीते हैं। सैम को अपनी शील्ड देकर नया कैप्टन अमेरिका बनाते हैं। पीटर अपनी स्कूल ट्रिप में वेनिस और यूरोप जाने वाला रहता है। आंट में उससे स्पाइडरमैन सूट लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वेनिस में एक एलिमेंट हमला कर देता है, बट तभी वहाँ मिस्टीरियो आता है और सबको बचा लेता है। निक फ्यूरी पीटर से मिलते हैं और उसको एक मिशन पे भेजते हैं मिस्टीरियो के साथ, जो कि यूरोप में होता है। स्पाइडरमैन को अपना सारा टाइम एमजे के साथ बिताना होता है, बट निक फ्यूरी के इस मिशन से वो पॉसिबल नहीं होता। निक फ्यूरी पीटर को नाइट मंकी सूट देते हैं। यूरोप पे एक एलिमेंटल अटैक करता है, बट मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन उसे रोक लेते हैं। एमजे को तभी वहाँ एक प्रोजेक्टर मिलता है और जब पीटर एमजे के साथ होता है, तब एमजे उसे वो बताते हैं और एमजे को पीटर बताता है कि वो ही स्पाइडरमैन है, बट मिस्टीरियो उन्हें इल्यूशन में फंसा देता है। इसलिए पीटर अपने सारे फ्रेंड्स को गलती से खतरे में डाल देता है। मिस्टीरियो पहले टोनी स्टार्क के अंडर काम करता था और बाग टेक्नोलॉजी बनाने में उसका ही हाथ होता है, बट टोनी स्टार्क ने उसे संकी है ऐसा कह के निकाल दिया होता है। इसलिए वो अब सुपर हीरो बनना चाहता है और जो एडिट क्लास टोनी ने पीटर के लिए रखे थे, वो पीटर ने मिस्टीरियो को दे देते हैं। इसलिए स्टार्क इंडस्ट्री के सारे किलर ड्रोन्स का एक्सेस मिस्टीरियो के पास आ जाता है और मिस्टीरियो खतरनाक बन जाता है। पीटर ये बात निक फ्यूरी को भी बताता है, बट मिस्टीरियो पीटर को इल्यूशन में फंसाकर उसकी टक्कर एक ट्रेन के साथ कर देते हैं। पीटर नेदरलैंड में पहुंच जाता है, जहां हैप्पी आता है और उसे अपना नया सूट बनाने को कहता है। पीटर अपना नया सूट बनाता है और मिस्टीरियो से फाइट करने चला जाता है और इस बार वो सारे मिस्टीरियो के इल्यूजन का सामना करते हुए उसे मार देता है और सारे ड्रोन्स को ऑफ कर देता है। रिडिथ अपने पास रखता है और एमजे और पीटर अभी अच्छे दोस्त होते हैं। पर तभी जे जोना जॉनसन के टीवी शो पे मिस्टीरियो ने एक मैसेज रिकॉर्ड कर दिया होता है, जिसके मुताबिक पीटर बुरा होता है और मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी यानी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सबके सामने रिवील कर देता है। She was such a paradise, standing